हेलो एवरीवन। तो आप लोगों की डिमांड पर, जैसे कि आप लोगों को चाहिए था कि सारे स्टेट के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं मैं उनको सॉल्व कराऊं और बताऊं कि किस बुक से या किस गाइड से क्वेश्चंस आए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर लेके आई हूँ। दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के रहते हैं और जो 70 क्वेश्चन हैं वो मेनली हिंदी के ही रहते हैं। तो अभी हम आज जो 70 क्वेश्चन है उसमें से 35 क्वेश्चन हम आज करेंगे और 35 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो कि 31 है, वो है सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ घोषित किया। ऑप्शन है हमारे ए कर्नल जेम्स टॉड, बी डॉक्टर वूलर, सी अगरचंद नाहटा या डी डॉक्टर ग्रियर्सन। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं मेरी बुक्स में भी हैं, लेकिन मुझे ये सारे ही आंसर गाइड्स में मिले हैं, जैसे कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की गाइड हो गई या पुनीत राय की गाइड हो गई। तो मैंने उन्हीं पेजेस को यहाँ मेंशन किया है। और तो हमारा जो सरस्वती पांडे गाइड है उसमें पेज नंबर 89 पे इसका आंसर दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर वूलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। ए 1860, बी 1875, सी 1873 या डी 1884। तो इसका करेक्ट आंसर जो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु का निबंध है उसी में ये बलिया व्याख्यान के ऊपर ही वो निबंध लिखा गया था। तो इसका उसमें डेट मेंशन कर रखी है कि 3 दिसंबर 1884। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1884। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। हमारे ऑप्शंस है ए शारदा लिपि, बी बांग्ला लिपि, सी गुजराती लिपि और डी कैथी लिपि। तो जो हमारी जो गाइड है सरस्वती पांडे, उसके पेज नंबर 29 पे दे रखा है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ए शारदा लिपि। क्वेश्चन नंबर 34। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग का स्थापना वर्ष है। हमारे ऑप्शंस है ए सन 1910, बी 1917, सी 1920 और डी 1927। तो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग का जो स्थापना वर्ष है वो है डी 1927। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं। ऑप्शन है हमारे ए 10, बी 9, सी 8, डी 4। तो यहाँ पे काफी बच्चों ने क्लेम भी किया है इस क्वेश्चन को लेके, लेकिन भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वो 8 है और मूल जो रस माने हैं वो 4 माने हैं। तो इसके आंसर आयोग ने तो 8 माना है, लेकिन 4 भी हो सकता है। तो मूल रस पूछा है इसलिए 4 भी हो सकता है, और इसका और 4 जो मूल रस है वो यही है। ए श्रृंगार रस, बी रौद्र रस, सी वीर रस और डी विवत्स। तो ये हमारे 1 2 3 4 हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं। ए भोलानाथ तिवारी, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी हरदेव बहारी या डी बाबूराव सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सरस्वती पांडे की गाइड में पेज नंबर 36 पे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है। ऑप्शंस है ए रमेश चंद्र मिश्र, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी नरेश मिश्र या डी रमेश चंद्र शाह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जो मुझे गूगल से मिला है, इसका करेक्ट आंसर है ए रमेश चंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है। हमारे ऑप्शंस है ए निर्गुण भक्ति परंपरा, बी काव्य शास्त्रीय परंपरा, सी श्रृंगार परंपरा या डी राम भक्ति परंपरा। तो ये जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो माना है बी काव्य शास्त्रीय परंपरा। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का है उसके पेज नंबर 268 पे इसको श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ माना गया है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन भी क्लेम किया गया है बच्चों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक है। ऑप्शन है ए रमेश चंद्र मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी विद्यानिवास मिश्र।
तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मुझे गूगल से ही मिला है, और आंसर है ए रमेश चंद्र मिश्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। देसिल बैना सब जन मिठा उक्ति पंक्ति किस भाषा का प्रयोग है? हमारे ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी अवहट, डी अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अवहट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं? हमारे ऑप्शन है ए रिचर्ड्स, बी क्रोचे, सी वर्ड्सवर्थ, या डी टीएस इलियट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर में क्लेम किया गया है, क्योंकि नई समीक्षा के जनक ये दोनों ही नहीं माने जाते, रिचर्ड्स और टीएस इलियट, लेकिन फिर भी आयोग ने टीएस इलियट को माना है, तो ये क्वेश्चन भी क्लेम किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? ऑप्शन हमारे ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी पंडित विद्यानिवास मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों को किसी बुक से मिला है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 43। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ए पुर्तगाली, बी जर्मन, सी फ्रांसीसी, या डी अंग्रेजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फ्रांसीसी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको रामचंद्र तिवारी की पुस्तक या फिर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की गाइड या कोई अन्य गाइड या अन्य पुस्तक में आराम से इसका आंसर मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे ए रांगे राघव, बी रमेश कुंतल मेघ, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ये रामचंद्र तिवारी की जो गद्य साहित्य वाली पुस्तक है, उसके पेज नंबर 10 पे जो इंडेक्स दे रखा है, वहां पे ही मेंशन किया है कि मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो वहां रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। धोखा निबंध के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन है ए बालकृष्ण भट्ट, बी बालमुकुंद गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है सी प्रताप नारायण मिश्र। ये तो हमारे सिलेबस का ही एक निबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? हमारे ऑप्शन है ए संभाषण, बी हिंदी भाषा शिक्षण, सी शब्द संग्रह, या डी संदेश प्रेषण। तो ये जो दृष्टि की गाइड है उसके पेज नंबर 40 पे दे रखा है हिंदी भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 47। भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन है हमारे ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भवानी प्रसाद मिश्र, या डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी शमशेर बहादुर सिंह। ये भी हमारे सिलेबस की ही एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 48। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ऑप्शन है ए सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, बी दोहा कोश, सी हरिवंश पुराण, या डी पदम चरित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? हमारे ऑप्शंस है ए कृष्णदास, बी परमानंद दास, सी धर्मदास, डी गोविंद स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धर्मदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे में रस है। मेरा मन कहाँ अन्य जगह सुख पावे, मतलब इसमें कौन सा रस है ये बताना है। हमारा ऑप्शन है ए श्रृंगार, बी अद्भुत, सी शांत, या डी वात्सल्य या वत्सल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शांत रहे। क्वेश्चन 51। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ए बात, बी खुशामद, सी धोखा, या डी धर्म और समाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्म और समाज। तो आप लोग बताएंगे धर्म और समाज निबंध किसका है। क्वेश्चन 52। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? हमारे ऑप्शन है ए कुटिल, बी फारसी, सी देवनागरी, या डी
रोमन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी। ये तो आपको किसी भी गाइड में आंसर इजीली मिल रहा है, या आपके पास जो भी भाषा वाली पुस्तक होगी उसमें भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन है ए बघेली, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली, या डी कौरवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बघेली। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। हमारे ऑप्शन है ए भारत भारती पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान, या डी व्यास सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है वो है भारत भारती। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन 55, संतन को कहा सीकरी सो काम में, सीकरी का अर्थ है? ऑप्शन है हमारे ए फतेहपुर सीकरी, बी चप्पल, सी ऐश्वर्य, या डी धन। तो हिंदी साहित्य का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उसके पेज नंबर 118 में आंसर दे रखा है फतेहपुर सीकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है? ए अभिव्यंजनावाद, बी ध्वनि सिद्धांत, सी कल्पनात्मक अनुभूति, या डी भारतीय रसवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी भारतीय रसवाद। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, छायावाद को शक्ति का किसने कहा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नामवर सिंह, या सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या डी डॉक्टर रामदर्श मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पेज नंबर 110 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है, उस पर आंसर दे रखा है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब आते हैं क्वेश्चन 58 है, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? ये भी हमारे सिलेबस की रचना है। हमारे ऑप्शंस है ए लॉर्ड विलियम वेंटिक, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अगला है क्वेश्चन 59, स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है, यह कथन किसका है? ए मन्नू भंडारी, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी जैनेन्द्र कुमार, या डी इलाचंद जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जैनेन्द्र कुमार, जो कि त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल कहती है अपने भतीजे से। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी बरेली, या डी आगरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आगरा। और इसके अलावा इनके 8 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जिनमें से एक दिल्ली में भी है। क्वेश्चन नंबर 61, देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है? ऑप्शन है ए वर्णात्मक, बी चित्रात्मक, सी प्रतीकात्मक, या डी वर्णनात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हरदेव बहारी वाली बुक से माना है आयोग ने, और इसका करेक्ट आंसर माना है ऑप्शन ए वर्णात्मक। तो जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक होती है, तो इस क्वेश्चन पे भी क्लेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया www.webdunia.com की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 23 सितंबर 1999, बी 15 अक्टूबर 1995, सी 10 अप्रैल 1998, या डी 11 जून 1997। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 23 सितंबर 1999। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? ऑप्शन है ए नीरजा, बी रश्मि, सी निहार, या डी सांध्य गीत। तो ये जो पंक्तियां हैं मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की हैं, और ये जो कविता है वो सांध्य गीत में संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी सांध्य गीत। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस है ए अनामिका, बी रामदर्श मिश्र,
सी दया प्रकाश सिन्हा या डी नंदकिशोर आचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है जो 21 वाला है वो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, बिंब का अनिवार्य तत्व है ए विवरणात्मकता, बी यथार्थ, सी ऐन्द्रियकता या डी सपट बयानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऐन्द्रियकता। और ये दृष्टि की जो गाइड है उसके पेज नंबर 669 पे भी दे रखा है और वैसे भी ये जो भी काव्य शास्त्री पुस्तक है उनमें भी ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 66, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है। ऑप्शन है ए पाणभट्ट की आत्मकथा, बी पुनर्नवा, सी चारूचंद्र लेख या डी अनामदास का पोथा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुनर्नवा। ये भी हमारे सिलेबस की ही एक रचना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पेपर के लिए मुझे बुक्स काफ़ी सारी बुक्स मिली और मुझे लगा कि गाइड्स ज़्यादा इजी है, बच्चों के पास भी हैं, तो मैंने इसलिए इन क्वेश्चंस का आंसर आपको गाइड से बताया है। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं हमें बुक से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो मैं आप लोगों के लिए बुक और उसके बुक का नाम और पेज नंबर भी साथ में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।